आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन में हेड्स एंड क्लोजर की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि आपका जो थिक वॉल्ड सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल प्रेशर वेसल है उसमें आपकी थिकनेस और प्रेशर का जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पर ड्राइव किया था। लेकिन अब हम बात करते हैं हेड्स एंड क्लोजर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हेड्स एंड क्लोजर क्या चीज़ होती है? टॉपिक का नाम हमारे हेड्स एंड क्लोजर। ठीक है, तो कोई भी आपका प्रोसेस वेसल है, सिलेंड्रिकल हो चाहे वो स्फेरिकल हो, कोई भी प्रेशर वेसल है आपका, यदि आप जब उसको किसी ऑपरेशन में रखेंगे तो उसको ऑपरेशन में रखने से पूर्व आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस वेसल के एंड्स को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने कोई भी प्रोसेस वेसल बनाया है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी जो एंड्स है, उसके जो सिरे हैं, उनको आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो जो सिरे हैं, जो एंड्स हैं किसी भी प्रोसेस वेसल के, वो हम हेड्स एंड क्लोजर के द्वारा हम उसको क्लोज्ड करते हैं। तो जो हेड्स एंड क्लोजर हैं वो आपके फॉलोइंग टाइप के होते हैं। ठीक है, हेड्स एंड क्लोजर आपके फॉलोइंग टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है फ्लैट हेड एंड फॉर्म फ्लैट हेड। दूसरा आपका होता है टॉरी स्फेरिकल हेड सेमी स्फेरिकल हेड एलिप्सॉइडल हेड कोनिकल हेड। तो आपके जो हेड्स एंड क्लोजर है उनकी टाइप्स ये होती है फ्लैट हेड एंड फॉर्म फ्लैट हेड, टॉरी स्फेरिकल हेड, हेमिस्फेरिकल हेड, एलिप्सॉइडल हेड, कोनिकल हेड। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके हेड्स एंड क्लोजर हैं, ये हेड्स एंड क्लोजर आपकी जो प्रोसेस कंडीशन है, प्रोसेस कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ फ्लूइड हैंडलिंग, कौन से फ्लूइड को आप हैंडल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है, और जो आपकी वेसल को आपने कैसे रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में रखा है, और इसके बाद जो सबसे मेन बात आती है वो होती है इकोनॉमी। ठीक है, तो हमें जहां जिस हेड की नीड होगी हम अकॉर्डिंग टू उस हेड को हम वहां पे उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम जब पहले इसकी बात करेंगे, हम इसकी पहले हम बात करेंगे फ्लैट हेड एंड फॉर्म फ्लैट हेड की। ठीक है, तो बात करते हैं फ्लैट हेड में। पहला है, मतलब इसी के पहले हम बात करेंगे इसी में फ्लैट हेड की। फ्लैट हेड क्या चीज होती है? फ्लैट हेड और इसको हम बोलते हैं फ्लैट कवर, फ्लैट कवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लैट हेड या फ्लैट प्लेट क्या होता है? फ्लैट कवर होता है, एक हेड्स एंड क्लोजर होता है। इसके द्वारा क्या करते हैं हम, यह हेड्स, ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है आपका हेड्स एंड क्लोजर में, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट टाइप का हेड होता है। इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली एक मेटल की जो फ्लैट प्लेट है मेटल की, उसको हम सर्कुलर शेप में इसको कट कर लेते हैं, और उस सर्कुलर शेप में कट करने के बाद हम इसको प्रोसेस वेसल में रख देते हैं या लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन इसको फैब्रिकेशन जो कॉस्ट होती है वो फ्लैट हेड की वो क्या होती है, मिनिमम होती है। जनरली जो फ्लैट हेड है या फ्लैट कवर है, फ्लैट कवर का जनरली यूज हम क्या करते हैं, मैनहोल्स पर्पस के लिए यूज करते हैं। किसी भी प्रोसेस वेसल में हम मैनहोल्स के पर्पस के लिए हम इसको फ्लैट हेड का इस्तेमाल करते हैं। मैनहोल्स मतलब कोई भी आपने प्रोसेस सिस्टम को डिजाइन किया,
तो उसके रिपेयर और मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम उसमें जो आपका मेंटेनेंस इंजीनियर है, जो इंजीनियर है, वो उसमें एंटर करने के लिए हम जो विंडोज बनाते हैं वो फ्लैट हेड से उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, यदि आपका फ्लूइड क्या है, उस फ्लूइड का डायामीटर का सॉरी यदि आपका जो प्रोसेस वेसल है, यदि उसका जो डायामीटर है वो कम है, ठीक है, और उसका जो प्रेशर जो आप उसमें फ्लूइड हैंडल कर रहे हैं वेसल में, प्रोसेस वेसल में, प्रेशर वेसल में, तो यदि उसका प्रेशर लो है तो उस कंडीशन में हम फ्लैट हेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्लैट हेड में क्या होता है, जनरली आपका एक आपने क्या किया, एक मेटल स्ट्रिप को लिया, एक मेटल की प्लेट को लिया और आपने उसको कट कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कोई प्रेशर वेसल है, ठीक है, और इसमें जो फ्लूइड हम हैंडल कर रहे हैं उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लो है, तो जनरली हम क्या करेंगे, जनरली हम करेंगे कि आपकी जो मेटल है, मेटल स्ट्रिप है, उसको हमने सर्कुलर शेप में काटा और उस पर इसको रख दिया। ठीक है, इसको हमने इस पे रख दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, जब इसमें हम रखते हैं तो इसमें जो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लैट कवर में या फ्लैट हेड में, जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जो स्ट्रेस है, लोकल स्ट्रेस है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। ठीक है, तो फ्लैट हेड में जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो यूनिफॉर्मली हम जो है बहुत इधर यूनिफॉर्मली क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो फ्लैट हेड का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जनरली हम विंडोज या लो प्रेशर वेसल है उसको कवर अप करने में यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है दूसरा, इसी का जो टाइप है, और दूसरा मतलब इसी का भाग है फॉर्म फ्लैट हेड। ठीक है, फॉर्म फ्लैट हेड प्लेट कवर या फ्लैट हेड का दूसरा टाइप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो उसका कॉर्नर्स है, जो आपका फ्लैट हेड है या फ्लैट हेड का जो कॉर्नर्स हैं जो हम फॉर्म हेड में यूज कर रहे हैं, तो फॉर्म हेड में क्या होता है, उसके कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स पर आपका कर्वेचर होता है, ग्रेजुअली चेंज होते हैं। जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रेजुअली चेंज होता है। इसके कारण जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, और आपका फॉर्म फ्लैट हेड बहुत ज्यादा इसका वाइडेस्ट एप्लीकेशन है आपका, और वाइडेस्ट एप्लीकेशन है अगर आप फ्लैट हेड की तुलना करें इससे, तो फ्लैट हेड की तुलना में फॉर्म फ्लैट हेड की ज्यादा आपका यूज किया जाता है। कोई भी आपका लो, जिसका वेपर प्रेशर लो है, जैसे आपका ऑयल है, केरोसिन है, ईटीसी, इनके स्टोरेज के लिए हम फॉर्म फ्लैट हेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका जब इसकी जो फॉर्म हेड और फ्लैट हेड है इनकी थिकनेस को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इनकी थिकनेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिएगा, ये आपने लगा तो लिया है, मगर उसकी थिकनेस कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम फॉर्म फ्लैट हेड है उसमें क्या है, आपका जो ग्रेजुअली चेंज होता है। ठीक है, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो ग्रेजुअली चेंज होते हैं, यानी आपके जो शार्प एज होते हैं उसके कॉर्नर्स पर। और क्या होता है, जो सेंटर, अगर फॉर्म फ्लैट हेड की बात करें तो सेंटर का क्या होगा, सेंटर तो वो क्या होगा, बिल्कुल फ्लैट प्लेट की तरह होगा, लेकिन उसके कॉर्नर्स पर क्या होगा, ग्रेजुअली चेंज होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका है, ये आपका क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल सेंटर पे आपका फ्लैट है, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स पर क्या है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। ये जो कॉर्नर्स है आपके, इस कॉर्नर से यहाँ जो मुड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्या है, इसमें जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, तो हम जो हमने हेड्स लिए हैं दोनों, फॉर्म हेड और फ्लैट प्लेट, तो इनकी थिकनेस को कैसे कैलकुलेट करें वो हम देखेंगे। ठीक है, तो करेंगे हम थिकनेस को कैलकुलेट।
ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, जो थिकनेस फॉर अनस्टे फ्लैट प्लेट कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो पहले हम स्टे और अनस्टे का मतलब समझेंगे। अनस्टे मतलब यदि आपने कोई भी प्रोसेस वेसल बनाया और उसमें आप फ्लैट हेड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फॉर्म फ्लैट हेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यदि आपने ये मान लो आपका एक प्रेशर वेसल है, यदि आपने क्या किया, मेटल स्ट्रिप लेकर आपने एक इसके बिल्कुल इसके डाया जितनी, इतना इसका डाया होगा, उसकी इतनी क्या करेंगे हम इसमें, अगर हम वेल्ड कर देते हैं ये स्ट्रिप्स, तो क्या हो जाता है, ये होता है स्टे। तो इसके ऊपर हम हेड्स को रख देते हैं। यदि ये जो स्ट्रिप आप लगा रहे हैं, यदि ये स्ट्रिप यहाँ अनअवेलेबल होती हैं, हम बिना स्ट्रिप के ही हम हेड्स को इसमें रखते हैं, तो क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है वो अनस्टे कंडीशन होती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो मेटल की स्ट्रिप है वो अनस्टे फ्लैट प्लेट में आपकी अवेलेबल नहीं है। तो उस समय जो कंडीशन आप जो थिकनेस निकालेंगे वो होती है T = CD √P / F। ये फॉर्मूला है थिकनेस का कि आपने कितनी जो हेड लिया है उसकी थिकनेस क्या है। जहां पर आपका जो P है वो डिजाइन प्रेशर है, P आपका क्या है, डिजाइन प्रेशर kg/cm² में। ठीक है, F क्या है आपका, अलाउएबल स्ट्रेस। F क्या है आपका, अलाउएबल स्ट्रेस। ये किसमें है, kg/mm²। ठीक है, D क्या है आपका, इफेक्टिव डायमीटर। और C क्या है आपका, अटैचमेंट फैक्टर। अभी बताएंगे क्या होता है अटैचमेंट फैक्टर। ठीक है, मतलब कि आपने जो हेड लगाया है, फ्लैट हेड या फॉर्म फ्लैट हेड, उसका अटैचमेंट आपने प्रोसेस वेसल में किस प्रकार किया है, अभी आगे बात करेंगे इसकी। तो CD/10। तो यदि हमें इस 10 को यहां से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारे पास जो IS 2825/1969 है, उसके अकॉर्डिंग जो थिकनेस होती है फ्लैट हेड या फॉर्म हेड की, उसका फॉर्मूला होता है T = C × D इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव डायमीटर अपॉन P / F। तो इस कंडीशन में जो आपका प्रेशर है वो N/m² में है और आपके जो अलाउएबल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू N/m² में है। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारे पास जो मिनिमम थिकनेस है आप यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब C क्या है हमारे पास, अटैचमेंट फैक्टर। अब अटैचमेंट फैक्टर क्या होता है ये देखिएगा। C आपका क्या है, एक अटैचमेंट फैक्टर है। इस अटैचमेंट फैक्टर की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि आपने केवल फ्लैंज ओपनिंग के लिए, केस नंबर 1, फ्लैंज ओपनिंग में आप इसको यूज कर रहे हैं, तो फ्लैंज ओपनिंग में C की वैल्यू होगी 0.45। ठीक है, फ्लैंज ओपनिंग में C की वैल्यू 0.45। B, यदि आप उसको बोल्ट के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, आप फ्लैट हेड को कवर कर रहे हैं, तो उस केस में फ्लैट उसकी वैल्यू होती है 0.4। ये हो गया बोल्टेड के लिए। और यदि आप क्या कर रहे हैं, जो आपका फ्लैट हेड है, यदि उसको आप बेंड कर रहे हैं, आपका हेड क्या है, हेड वेल्डेड ओवर द शेल, यदि आप शेल पे उसको बेंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, 0.55। तो ये सब C की वैल्यू है, ये डिफरेंट अटैचमेंट पर हमारी C की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, वो आपको बता देगा न्यूमेरिकल में कि आपका जो C का वैल्यू है, आपका अटैचमेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम C की वैल्यू उसमें न्यूमेरिकल में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो पहला हेड है, फ्लैट हेड और फॉर्म फ्लैट हेड, आपका उन दोनों के लिए हमने जो थिकनेस है वो कैलकुलेट कर ली। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम दूसरे जो हेड्स हैं, टोरिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल, एलिप्सॉइडल हेड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।